आह, मेरे प्रभु राम, आओ प्रभु, आपकी चरण रज लेकर मस्तक पर लगाकर सौभाग्यनी बनूं। नहीं मां, आज मैं प्रभु बनकर नहीं बल्कि भिखारी बनकर आपके पास आया हूं। रमापति, त्रिलोकीनाथ और भिखारी, ये कैसे हो सकता है भगवान? मर्यादा रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है माता। हाँ, आप अपनी मर्यादा रखें, किंतु मेरे लिए तो आप सकल भुवनपति, अखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर हो। मैं अपनी आत्मा से आपकी पावन भक्ति के भाव नहीं निकाल सकती। लेकिन माता जी, भक्ति में भगवान के लिए भगत को सब कुछ त्यागना पड़ सकता है। तो क्या भगवान मुझ भक्त की परीक्षा लेने आए हैं? नहीं मां, परीक्षा नहीं, भिक्षा लेने आया हूं। भिक्षा? और मुझसे? मैं समझी नहीं भगवान। पूजनीय, आज ये राम आपसे कुछ मांगना चाहता है। वह क्या अमूल्य पदार्थ देगा जिसको मैं चाहता हूं। प्रभु, कहाँ आप विश्वदाता, कहाँ मैं एक तुच्छ सेविका। भगवान जो भी मांगोगे मैं दूंगी। बस एक बात का संदेह है कि आप सकल जगत के स्वामी हैं। इस संसार में बड़े बड़े दानी महाराज देवता तक हैं, फिर भी आप मुझे आगे से दूध मांगने आए हैं। संदेह मत करो, मैं वास्तव में आपसे कुछ मांगने आया हूं। यह माना कि नर नार, ऋषि मुनि, देवता सब कुछ दे सकते हैं, परंतु जो मैं चाहता हूं उसको कोई देवता तो क्या, शायद मैं भी ना दे सकूं। तो क्या मैं दे सकूंगी? हाँ, यदि मेरी भक्ता होंगी तो आप अवश्य दे सकोगी। अच्छा प्रभु, तो आप शीघ्र कहिए। आपकी भक्ति पर तो अपना सर्वस्व निछावर कर सकती हूँ। नहीं मातेश्वरी, नहीं, मैं अपने लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए कुछ चाहता हूँ। विश्व कल्याण के लिए? हाँ। यदि मेरे कुछ देने से इस विश्व का हित होता है तो भगवान, मैं अपना जीवन तक दे सकती हूँ। जीवन? जीवन तो कोई भी दे सकता है। मैं तन मन धन जीवन, इससे भी बढ़कर कुछ और मांगना चाहता हूं। अच्छा प्रभु, यदि ऐसी ही बात है तो कहो, क्या इच्छा है? जो मांगोगे वही दूंगी। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इच्छित पदार्थ सुनकर पांव डगमगा ना जाए। राम, मुझे आपके परम पावन चरणों की सौगंध है। जो मांगोगे वही मिलेगा, किंतु शीघ्र कहो, क्या इच्छा है? मां, मैं आपसे जो चाहता हूं, सुनो। एक पतिव्रता नारी
अपने प्राणों पर खेलकर भी सुरासुर संग्राम में जिस सुहाग की रक्षा कर सकती है, बस मैं आपसे वही तुम्हारा प्राणेश्वर, प्राण प्रिय सुहाग मांगता हूं। राम नहीं, राम नहीं, ऐसा मत कहो। महाराज मेरे ही सरताज नहीं, आपके पूछे पिता है। सोचो राम, रथ की धुरी टूटने पर जिस पति परमेश्वर के लिए, प्राण रक्षा के लिए अपनी भुजा लगाकर, प्राणों का दाव लगाकर पतिव्रत रखा, फिर तुम ही कहो राम। मैं कहता ना था मां कि आप ना दे सको। आपने मेरे चरणों की सौगंध खाई है, अब कहां गई वह सौगंध? हाँ राम, सौगंध खाई है तो निभाऊंगी भी, किंतु क्या आप ये नहीं जानते, भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न दिन को इशापे का, सारे दुखों से पढ़कर है दुनिया में दुख रटापे का। सिंदूर बनेगी कैसों में क्या, अब यह जगती हुई चिता विधवा की सुगंध से जोगी, प्रीतम की जलती हुई चिता। मातेश्वरी, इस संसार में जो देता है वही लेता भी है। जो धन दान करता है वह धनवान बनता है, जो बुद्धि दान करता है वह विद्वान बनता है। आप सुहाग दान करेंगी तो अमर सुहाग पाकर विश्व में सदा सुहागन कहलाएंगे। इस गूढ़ तिर्य चरित्र को ये बहका हुआ संसार क्या समझेगा मां? यदि आज विश्व कल्याण, भूमि का भार हल करने के लिए आपने अपना सुहाग न्यौछावर कर दिया, तो इस जग के ज्ञानी और भक्तजन आपको दोष ना देकर अमर सुहागन ही कहेंगे। अच्छा राम, जगत के उद्धार के लिए आपकी भक्ति पर लोपरा सुहागी न्यौछावर करती हूँ। ख्वाहिश यही है फूले फले, ये संसार भागते रहो, जगत के सुख के लिए बलिदान है आज सुहाग मेरा। दुनिया कलंक लगाए चाहे पतिव्रता के नाम पर, फिर भी सुहाग लुटाती हूँ आज प्यारे राम पर। धन्य है माता के कई, आप धन्य हैं। वास्तव में आपने आज वह बलिदान दिया है जिसे कोई भी विश्व की नारी नहीं दे सकेगी। परंतु माता जी, अभी एक वस्तु का दान और मांगता हूं। प्रभु, अभी सौभाग्य के पास क्या शेष रह गया जो आपको दूं? अब तो केवल सोने वाली विधवा के पास तन में प्राण बचे हैं। अब जीकर क्या करूंगी? चाहो तो ये प्राण भी ले लो राम,
माँ, दुखों से घबराकर जीवन तो कोई भी दे सकता है, इससे भी बढ़कर कोई वस्तु चाहता हूं, और वह वस्तु है आपकी यश और कीर्ति। प्रभु, अब कहाँ रही यश कीर्ति और कहाँ रहा यश? वह तो सुहाग के साथ ही आपने ले लिया प्रभु। नहीं मां, नहीं, मैंने अभी तुम्हारी यश कीर्ति नहीं ली। हाँ, चाहता हूं कि अपनी कीर्ति देकर बदनामी ले लो। भगवान, जो नारी जीते जी अपने सुहाग को दे देती है, क्या उसका यश रहता है? संसार उसे बदनाम करके कहता है कि यह पतिव्रता अपने पति को कहा गई। राम, अब कौन यश गाएगा इस मंदभागी के कई के? जानता हूं कि कुछ अज्ञानी लोग ऐसा कहेंगे, परंतु मां, मैं तो इससे भी बढ़कर यश कीर्ति का दान मांगता हूं। बस मां, अपना सुयश मुझे दे दो, तो जगत का उद्धार और पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। जब सुहाग ही दे दिया तो यश कीर्ति का क्या करूंगी? चलो चलो, मैंने अपनी यश कीर्ति भी दी राम, परंतु प्रभु मुझे ये तो समझाओ कि आपके पूज्य पिता का निर्वहन और मेरे यश का नाश कैसे होगा? सुनो धर्म धारिणी मां, सुनो, देवताओं की ओर से एक रचना रची जाएगी, जिसमें मेरी भी इच्छा है कि आपको पूजनीय पिता से भरत के लिए राज और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना होगा। नहीं नहीं राम, नहीं, वनवास अपने प्रभु का दिया वनवास, और वो भी 14 वर्षों को। नहीं राम, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा राम, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे मेरी सौगंध लौटा दो। ऐसा मत करो राम, ऐसा मत करो। भले सुहाग ले लो, यश कीर्ति ले लो, लेकिन आपको बर्बाद 14 वर्षों के लिए आपको जंगलों की ठोकरें खाने के लिए बर्बाद कदापि नहीं। नहीं राम, मेरी सौगंध मुझे वापस दे दो। माता जी, आप तो ज्ञान की मूर्ति हैं, जिस गूढ़ मर्म को ऋषि मुनि और देवता तक नहीं जानते, उस राम रहस्य को तुम तत्व से जानती हो, फिर इतना शौक क्यों? मैं वन में रहूं या भवनों में, कांटों पर चलूं या क्षीर सागर में, से सैया पर रहूं, मुझे दुख कहां? प्रभु, आपको प्रभु सच्चिदानंद भगवान है। आपके तो दर्शन मात्र से जीव परमानंद प्राप्त करता है। आप भगवान सर्वेश्वर हैं, मुझे क्षमा करें। लो जाने दो, मैं हार गई।
जिस आज्ञा ने लाचार किया, अपना सुहाग और यश देकर प्रभु आज्ञा को स्वीकार किया। जिस तरह नचाओगे मुझको, मैं नाचूंगी नाच वही। चुपता आया है सोचना, अब फिर चुप गया नाच वही। तुम स्वयं स्वरूप ज्ञान के हो, मैं मोह की छाया धुंधली सी। तुम इस दुनिया के मदारी हो, मैं नन्ही सी कठपुतली सी। आहा माहेश्वरी, आज आपने विश्व कल्याण के लिए सुहाग और यश का दान करके जगत की ही नहीं, मेरी अनपायनी भक्ति भी प्राप्त कर ली है। मुझको तुम जैसे भक्तों पर अभिमान है। वास्तव में तुम उच्च कोटि की भक्ता ही नहीं, भक्त शिरोमणि हो। यदि इस राम को आज तुम सहारा नहीं देती तो शायद दूसरी बार अवतार लेना पड़ता। मां तुम धन्य हो। अब भविष्य की लीला में अपने सुहाग और यश का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा।